शिवसेना हिंदुस्तान शक्ति सेना आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 अपने प्रभाव वाले 10 राज्यों में चुनाव की तैयारी कर रहा है। कई राज्यों में मैं खुद दौरे पे गया हूं और कई राज्यों की प्रदेश कार्यकारिणी ने संभावित उम्मीदवारों के नाम प्रस्तावित किए हैं। उसी सिलसिले में मैं कल जम्मू के दौरे पे आया। कल रात भी 2-3 घंटे जम्मू कश्मीर प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं, जिसमें पंडित श्री राजेश केसरी प्रदेश अध्यक्ष जम्मू कश्मीर, युवा इकाई के प्रदेश अध्यक्ष श्री गणेश चौधरी और उनके तमाम वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई, जिसमें तय किया गया कि आज की बैठक के अंत में ये तय हुआ कि हम जम्मू कश्मीर प्रदेश के 5 लोकसभा सीटों में से 2 महत्वपूर्ण सीट जो है जम्मू और उधमपुर की लोकसभा सीट पे हम अपने उम्मीदवार अपने चुनाव निशान पे, चुनावी एजेंडे पे उतारेंगे। धारा 300 टूटने का सीधा जो हमें फ़ायदा नज़र आ रहा है, पत्थरबाजों के हाथ खत्म हो गए। भारतीय सेना पे जो पत्थर बरसाए जाते थे वो पत्थर समाप्त हुए। हाँ, आतंकवाद का टारगेट किलिंग का स्वरूप अभी चालू है। अभी कश्मीर घाटी में जो पंडित थे, जो हिंदू समाज के लोग थे, वो पूरी तरह से बसाए नहीं जा सके। रेलवे परियोजना जरूर चलेगी लेकिन पंडित अभी भी वहाँ नहीं पहुँच पाए। तो ऐसी स्थिति में अभी बहुत सारे काम होने बाकी हैं। लेकिन हाँ, जो कैलेंडर जारी हुआ करते थे, जो पत्थरबाजों की ताकत थी, क्षमता थी, वो समाप्त हुई। इसके लिए केंद्र सरकार की नीतियों को राजनीतिक हितों से ऊपर उठ के साधुवाद देना चाहता है। अगर वो जायज़ समझे, यूटी का शासन खत्म करके विधानसभा पूरा पुनर्सुरजीत करना चाहें तो ऐसे निर्णय का स्वागत है। यूटी तो जो केंद्र शासित प्रदेश है वो टेम्परेरी तौर पे गृह मंत्री जी ने लोकसभा में घोषित की थी कि समय अनुसार, हालात के अनुसार दोबारा से पूर्ण विधानसभा का राज्य घोषित किया जाएगा। तो अगर चुनाव आयोग इस निर्णय पे पहुंचता है कि पूर्ण विधानसभा के तौर पे चुनाव कराए जाएंगे तो शिवसेना हिंदुस्तान शक्ति सेना एक राजनीतिक दल के रूप में उनके इस निर्णय का स्वागत करती है। नहीं, उनके बजट का हमें कोई विस्तृत ब्यौरा नहीं मिला और प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में इस पर चर्चा नहीं हुई। हम ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि वो चुनाव की तैयारी के संबंध में उन्होंने बैठकें की होंगी और चुनाव आयोग की ऐसी बैठकें आम तौर पे होती हैं, अन्य राज्यों में भी होती रही।